आज आपके साथ चिकन ब्रोस्ट बनाने की बहुत ही कमाल की और आसान सी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। ज़्यादा लंबे चौड़े चक्कर में आपको नहीं फंसाऊंगा। सिंपल तरीके से आसान अल्फाज में एक बेहतरीन किस्म का चिकन ब्रोस्ट आपको बनाना सिखा रहा हूँ। आप घर में कढ़ाई के अंदर इसको बना सकते हैं और यकीन करें अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे कमाल का क्रिस्पी आपका ब्रोस्ट बनेगा और अंदर से ये ड्राई भी नहीं होगा। क्या रीज़न है सब बताऊँगा, तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 4 देखें मैंने लिए हैं चिकन के लेग पीस। ठीक है, अभी इनको मैंने धोया नहीं है, तो सबसे पहले इसको धोने का तरीका समझ लेते हैं। 1.5 किलो इसका वज़न है। धोने से पहले आपने इनको कट्स लगा लेने हैं। कट्स खुद ही लगा लिया करें, वैसे बाज़ार से अगर लगवाना चाहें तो बाज़ार से भी आप लगवा सकते हैं, घर में लगाना चाहें तो घर में भी लगा सकते हैं। ठीक है, फ्रंट साइड पे 4 से 5 कट्स लगा दें और जो बैक साइड होती है लेग की उस पर 1 से 2 लगा दें। बहुत ज़्यादा कट्स लगाने की ज़रूरत भी इसको नहीं है। चिकन को कट्स लगाने के बाद 1 चम्मच आपने इसके अंदर नमक का शामिल कर देना है और आधे चम्मच से कम आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा यानी कि जो खाने का सोडा होता है वो शामिल कर देना है और 100 ml के करीब आपने इसके अंदर वाइट सिरका शामिल कर देना है। ठीक है, अंदाजे से डाल दें, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए, सिरका कोई मसला नहीं है। नमक, सिरका और खाने का सोडा, इन तीनों चीज़ों को आपने चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से मल देना है। एक तो सिरके से क्या होगा कि चिकन आपका जल्दी गल भी जाएगा जब आप इसको फ्राई की तरफ लेके जाएंगे, और जितने भी ब्लड वगैरह होता है ना जब फ्राई के टाइम बाहर निकलता है तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। सही है, अच्छे तरीके से मलने के बाद आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद तकरीबन 30 से 40 मिनट इसी पानी में आपने इसको छोड़ देना है। 30 से 40 मिनट जब आप इसको इस पानी में छोड़ देंगे इसका कलर ना टोटली चेंज हो जाएगा, वाइट की तरफ चला जाएगा। तकरीबन 30-40 मिनट चिकन को मैंने सिरके नमक वाले पानी के अंदर रखा था। अब हमने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से नल के नीचे रख के धो लेना है। सही है, ताकि सिरके का, नमक का और सोडे का जो फ्लेवर है इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। चिकन धोने के बाद दोस्तों इसका मैं मसाला बना रहा हूँ। आधे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर आपने ले लेना है। लहसुन का पाउडर लेना है आपने आधा चम्मच। ज़ीरा पाउडर लेना है आधा चम्मच। कश्मीरी मिर्चें आधा चम्मच लेना है, कलर के लिए होती हैं बेसिकली और हल्की सी खुशबू होती है इसके अंदर। नमक लेना है आपने आधा चम्मच। बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना, ½ टीस्पून। चिकन पाउडर आधा चम्मच आपने लेना है। गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून, ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्चों का पेस्ट जो तेज़ वाली हैं 2 चम्मच भर के ले लें। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ले लें। चिली सॉस आपने 5 से 6 चम्मच के करीब इसके अंदर ऐड कर देना है और 2 से 3 चम्मच आपने इसमें सिरका शामिल कर देना है। अच्छे तरीके से इस मसाले को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसका नमक चेक कर लेना है। अगर नमक आपको लग रहा है कम है तो थोड़ा सा नमक आपने इसमें और ऐड कर देना है, और अगर आपको लग रहा है कि मिर्चें भी थोड़ी सी आपके हिसाब से कम है तो थोड़ी सी मिर्चें भी आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। काली मिर्चें कुटी हुई आधे चम्मच इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ, पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अब चिकन आपने उठाना है और अच्छे तरीके से इसको मल देना है इसके ऊपर। जितनी अच्छे तरीके से दोस्तों आप चिकन के ऊपर ये मसाला मलेंगे ना, अप्लाई करेंगे, उतना ही ब्रोस्ट के अंदर आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, और इंशाल्लाह ब्रोस्ट फ्राई करने का भी आपको कमाल का तरीका बताने वाला हूँ, जिससे जो मेरी बहनें ये शिकायत करती हैं ना कि शेफ़ हमारा ब्रोस्ट सूख जाता है, हार्ड हो जाता है ज़्यादा, तो इंशाल्लाह फ्राई की जो टिप मैं आपको बताऊंगा ना उससे ब्रोस्ट आपका कभी भी अंदर से सूखेगा नहीं। ठीक है, ऊपर से क्रिस्पी बनेगा, अंदर से ब्रोस्ट आपका जूसी होगा। शर्त यह है कि आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। तो मसाला दोस्तों अच्छे तरीके से मैंने इसको लगा दिया है। अब इसको मैं 30 मिनट के लिए रख रहा हूँ फ्रिज के अंदर। ठीक है, 30 से 40 मिनट, 30 से 40 मिनट इसको मैंने रखा था चिकन को मसाला लगा के फ्रिज में। अच्छा, आपने मसाला लगा के ना इसको फ्रिज में लाजमी रखना है। ठीक है, ये नहीं करना कि मसाला लगाया किचन में छोड़ दिया, तो उससे फिर क्या होगा कि जब आप इसके ऊपर मैदा लगाएंगे ना तो मैदा सही तरीके से चिपकेगा नहीं। ठीक है, जब मैदा सही नहीं चिपकेगा मसाला जब आप फ्राई करेंगे ऊपर से उतर जाएगा और इसके ऊपर ना एक जो क्रिस्पी तय होती है ना वो चीज़ नहीं बनेगी। तो दोबारा से एक दफ़ा मैं इसके ऊपर मसाला अच्छी तरीके से मल रहा हूँ ताकि जो नीचे मसाला है वो भी सारा हमारी चिकन के ऊपर लग जाए। अब सिंपल आपने क्या करना है कि थोड़ा सा मैदा ले लेना है, 2 से 3 कप। एक पीस उठाना है, मैदे में डाल देना है और अच्छे तरीके से इसके ऊपर मैदा लगा देना है। भाई देखें, ये हम बना रहे हैं ब्रोस्ट। ठीक है, कोई जिंगर नहीं बना रहे कि इसको हम पानी के अंदर डिप करेंगे फिर दोबारा मैदे के अंदर डालेंगे। वैसे वो वाली प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा इसके ऊपर क्रम्स बनाने हों। वैसे मेरे हिसाब से ब्रोस्ट के ऊपर
क्रम ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, बस एक क्रिस्पी सी तय होनी चाहिए मैदे की, जो कि मज़ा है। क्रम्स नहीं बनाने, ठीक है। इस तरह से मैदा लगा के अब इसको लेके चलते हैं फ्राई की तरफ। फ्राई के लिए मैंने रखी हुई एक कढ़ाई जिसका ऑयल हो चुका है गरम। तो अगर दोस्तों आपके पास है टेम्परेचर मीटर, तो आपने इसका टेम्परेचर रखना है 170 से 180 डिग्री के करीब, ठीक है। अगर टेम्परेचर मीटर नहीं है, कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है, तो कढ़ाई रखें, उसमें तेल डाल के जब तेल गर्म हो जाए इस तरह का, यानी कि इस तरह से बबल्स इसमें उठने लग जाएं, आपने इसको डाल देना है और इसको सेट करके। कढ़ाई थोड़ी सी छोटी है, 4 पीस हैं, मैं एक ही दफ़ा इसको फ्राई कर रहा हूँ। तो कवर लगा देना है आपने इसके ऊपर 5 मिनट तक, ठीक है। 5 से 6 मिनट कवर लगा के आपने इसको पकाना है, चूल्हा तेज़ कर देना है। 5 से 6 मिनट के बाद कवर को आपने इसके ऊपर से हटा देना है और थोड़ी ही देर के बाद आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। कवर लगा के जब आप इसको पकाते हैं तो उससे इसको मिलता है स्टीम। स्टीम से चिकन आपका एक तो गलता भी ज़्यादा अच्छा है और अंदर से सूखता नहीं है। अगर खाली तेल के अंदर आप चिकन को फ्राई करेंगे तो क्या होगा कि अंदर से चिकन ना सूख जाएगा, बिल्कुल ड्राई सा बनेगा, ठीक है। ये टिप होती है जब आप इसको कवर लगा के पकाते हैं। और चूल्हा आपने इसका थोड़ा तेज़ ही रखना है, क्योंकि घरों के अंदर जो गैस आता है ना वो इतना ज़्यादा तेज़ नहीं होता। हाँ, अगर आपका चूल्हा तेज़ है फिर आपने इसको मीडियम आंच पे पकाना है, फ्राई करना है। बस कोशिश आपने ये करनी है कि ऑयल का जो टेम्परेचर है ना ये 160 से नीचे ना गिरे। अगर 160 से नीचे ऑयल का टेम्परेचर गिरेगा फिर आपके ब्रोस्ट में बहुत ज़्यादा तेल भर जाएगा, सही है। और तकरीबन अगर मैं इसकी फ्राई का आपको टाइम बताऊँ ना तो तकरीबन 12 से 13 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है। 14 मिनट भी हो सकते हैं, अगर आंच कम हो नीचे तो 14 से 15 मिनट भी लग सकते हैं। वैसे अगर गैस सही आ रही है, आपका चूल्हा तेज़ है, तो तकरीबन 12 से 13 मिनट के अंदर ब्रोस्ट आपका क्रिस्पी बन जाएगा। चेक कर लें हाथ की मदद से, जब आपको लगे कि अच्छी तरीके से चिकन पक गया है, क्रिस्पी बन गया है, इसको बाहर निकाल लें। बस थोड़ी सी देर के लिए आपने इसको बाहर किसी भी स्टैंडर वगैरह पे रखना है ताकि इसका ऑयल निकल जाए। तो ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा ठंडा मैंने कर लिया है मगर अभी भी गर्म है, इतना गर्म कि हाथ मेरा जल रहा है। और ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से देखें माशाल्लाह से कितना जूसी है। और ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और इंशाल्लाह जब भी आप इसको ट्राई करेंगे आपको मज़ा ज़रूर आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।